नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को लेकर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े। इस दौरान बीजेपी के समर्थक एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए और बधाई देते हुए नजर आए। और हरियाणा के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस के लोग लगातार झूठ और भ्रम फैला रहे थे। जनता ने कांग्रेस के बयान को नकार दिया है और बीजेपी के संदेश को सराहा है। को तो सबको पूरा भरोसा था, लेकिन कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा। भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। नहीं, मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात है पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है। और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है। और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। और बीजेपी के हरियाणा में शानदार प्रदर्शन को लेकर नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत हरियाणा के किसान, गरीब महिलाओं और युवाओं की जीत है। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी बाद में बात करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों का धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया है। सैनी ने कहा है कि हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय
मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा की विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी 14,257 मतों से विजयी रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की जीत पर अनेक स्थानों पर हुई, वहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और नाच गाकर जश्न मनाया। तो शाम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 मतों से हराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाने का कार्य किया है और अब वे तोशाम क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और वही लोगों की आवाज विधानसभा में उठाएंगी। मैं सबसे पहले तोशाम की बहुत सम्मानित सभी लोगों से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तरफा चुनाव किया और आशीर्वाद दिया। जनता ने बढ़ा ये जीत गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, महिला की है और उस सोच की है जो सबको इकट्ठे लेके चले। काम और बाडा विधानसभा से भाजपा को जीत मिली है। आपको बता दें कि से पूर्व विधायक की टिकट काटकर उमेद पातुबास को अपना उम्मीदवार बनाया था। शुरू में विरोध के बावजूद उमेद पातुबास का धैर्य और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और बाडा विधानसभा से उन्हें विधायक चुना गया। उमेद पातुबास ने 7,558 मतों से कांग्रेस के सोमवीर शिवराड़ को हराकर जीत हासिल की है। बाडा की जनता की जीत है, ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है, एक शहीद के बेटे की जीत है, एक पूर्व नौसैनिक की। तो जिस प्रकार से आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं बाडा हल्के की जनता को देता हूं। इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इन्होंने साबित कर दिया सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा। तो अब तक जो रुझान सामने आए हैं, क्या हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज वो तय हो गया। 57 साल का इतिहास है, जो सरकार केंद्र में रही है वही हरियाणा प्रदेश में रही, इसी के चलते और जो भारतीय जनता पार्टी के काम थे, उनकी नीतियां थी, उनसे प्रभावित होकर जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना दी है। मैं माफी चाहूंगा कोई साथी नाम लेने के लिए छूट गया हो। और प्रदेश भर के आए चुनाव परिणाम से झज्जर हलके से नवनिर्वाचित विधायक गीता भुक्कल काफी निराश दिखाई दी। चुनाव जीतने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर आई गीता भुक्कल ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा की जनता प्रदेश में महाबदलाव चाहती थी और टीवी चैनलों ने भी एग्जिट पोल दिखाए थे, उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि चुनाव परिणाम इतने निराश करने वाले होंगे। लेकिन जनता ने जनमत से जो फैसला किया है उसे वह स्वीकार करते हैं। वही मीडिया से रूबरू हुई भुक्कल ने विधानसभा चुनाव परिणामों का आश्चर्यचकित करने वाला बताया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस पर्व में जनमत को स्वीकार करना ही अच्छा होता है। उन्होंने अपनी जीत के लिए झज्जर हलके की जनता का आभार जताया और साथ ही वे चाहेंगे कि एक जनसेवक के रूप में वे हलके की जनता की जितनी सेवा कर पाए उतना ही कम है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और सबका मुंह मीठा कराया।
तो बीजेपी की जीत पर पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मोहनलाल बरौड़ी और कार्यकर्ता देखे यहां पर उनकी मौजूदगी है और सभी को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जो है बहुमत के साथ जीत दर्ज हुई की है और इस बीच लगातार तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में जो है जीत का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच हरियाणा में एक तरह से कहे तो पूरे ही हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की जहां भी कार्यालय है वहां जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मोहनलाल बरौड़ी कार्यकर्ताओं को मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं और वही ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 48 सीटों के साथ बीजेपी हरियाणा में जीत चुकी है और इसके बाद से लगातार बीजेपी पार्टी में जीत का माहौल देखा जा रहा है। और में भी बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया और पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी की नीतियों पर भरोसा जताया है। नतीजों से पीएम मोदी पर विश्वास की मुहर लगी है। और बीजेपी की जीत को लेकर अनिल विज ने जीत को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस जीत को पार्टी की नीतियों की जीत बताया। नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की। और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के लोग चेहरा उछल रहे हैं और जैसे जैसे कहीं आगे बढ़ती जा रही है उछल कूद भी कम होती जा रही है। लोग तो मुंह ही पाओगे यार के जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप जो नंबर से नंबर लग रहा है क्या इस बार क्या कि तो पहलवानों की आज नाराजगी है या पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उनका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस को हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा और उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया। वो शुरुआती रुझान है और जो मैं कालका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। शक्ति रानी कालका से विजयी हुई हैं। कालका से शक्ति रानी शर्मा की 10,201 वोटों से जीत हुई है, जिसे लेकर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। और जीत के बाद आदित्य सुरजेवाला ने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया और मुंह में पर बातें करते हुए नजर आए। पिछले चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर से हार गए थे। अपने पिता रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार का बदला आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर को हराकर जीत का परचम फहरा कर लिया है। जिले के गांव लावन के हवलदार महेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के सड़क हादसे में शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लावन पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जब उनका पार्थिव शरीर माजरा चुंगी से गांव तक लाया जा रहा था तब गांव में माहौल गमगीन हो गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कंवर सिंह यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। शहीद महेंद्र सिंह के 7 वर्षीय बेटे गौरव ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। सैन्य अधिकारियों ने शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अच्छा, उस दिन जब घटना हुई तो क्या सूचना लगी थी?
जी जी। तो कितने बच्चे हैं, कितनी लगभग उम्र होगी? लड़की है 12 साल की। तो रात को एक्सीडेंट हुआ है? रात को? कितने बच्चे हैं, बेटे थे आपके? कितने? एक ही बेटा था आपका? एक बेटा। एक बेटा। दोनों भाई बहन स्कूटी से जा रहे थे, सामने से हेड ऑन एक बोलेरो उसी समय करके लेफ्ट साइड पे गिर गई, हेड इंजरी आई है, इससे 2 ऑपरेशन हुए हो चुके हैं। और ये भाई इसको 50 मीटर तक गाड़ी के द्वारा रखा गया और इसको अंतिम सांस लेकर विदा करके चला गया। बहुत ही दुखद घटना। पूरा शोकाकुल है, पूरा इलाका शोकाकुल है। हम सब लोग वहाँ पर उसी अंत्येष्टि के अंदर आए हैं। एक अन्य बेटा ये और इनका एक रोड एक्सीडेंट में ध्यान हो गया। बहुत ही बादशाह हुए थे, इन्हें को बहुत बड़ी क्षति है जो कि बहुत दिनों में पूरी हो गई। सर, परिवार का कोई और सदस्य भी साथ था उस दिन? इनकी वाइफ के साथ में, जो अभी क्रिटिकल उधमपुर एमएच में उनका इलाज चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं तो जल्द से जल्द शुभकामना हो। थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव जयवंत में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इस दौरान घर पर खेल रहे एक 13 वर्षीय बच्चे को गोली लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, तो वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 13 साल के बच्चे को गोली लगी है, जिसके बाद से पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि गोली चल गई और जिसमें 13 वर्षीय बच्चा घायल हो गया और उसके बाद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 पक्षों में मारपीट की खबर सामने आ रही है, जिसमें फायरिंग हुई है, मामला बढ़ता गया और जिसमें 13 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज लगातार चल रहा है। हालांकि वही दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये झगड़ा क्यों हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे और इसके पीछे का क्या कुछ कारण था, क्या आपसी रंजिश थी या फिर कुछ और कारण था। पुलिस लगातार इसकी तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 पक्षों में हुए विवाद में एक 13 वर्षीय बच्चे को घायल हो गया और उसे गोली लगी, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। और 35 वर्षीय शख्स का शव झाड़ियों में मिला है, जिसका चेहरा पत्थरों से बुरी तरह से कुचला हुआ था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हत्या मानकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। तो जैसे पता चला, तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में सभी हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। यहाँ पुलिस के पास कॉल की, सुबह बस कॉल की थी, तभी मौके पर पुलिस वगैरह आ गई, एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी। तो आपको किसी पे शक है क्या? अभी तो फिलहाल तो किसी पे शक नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े हुए थे और ये आपने सब देख कर लिया। मामला एक डेड बॉडी नांगल तेजू बस स्टैंड के पीछे, खोखो के पीछे है ना, एक संजय नाम की व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है और जिसके चेहरे पे पत्थरों के चोट के निशान हैं और अभी जांच की जा रही है। तो सर, मर्डर का कारण क्या होगा? ये तो तफ्तीश का विषय है आगे। तो मौके पे कौन कौन अधिकारी पहुंचे सर? मौके पे डीएसपी साहब आए हैं, एफएसएल टीम है और मैं स्वयं हूँ। और वही महेंद्रगढ़ के गांव खायरा निवासी एक अधिवक्ता को एक हिस्ट्री शीटर आरोपी ने फोन पर धमकी दी है। जी हां, बता दें अधिवक्ताओं ने सिटी पुलिस थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है और इसी के साथ साथ इसके अलावा बार एसोसिएशन ने आज एक दिन का वर्क सस्पेंड कर रोष जाहिर किया है। पुलिस ने
जो है अधिवक्ता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और अधिवक्ता अंकित यादव को हिस्ट्री शीटर द्वारा धमकी मिलने पर बार एसोसिएशन ने सोमवार को वक्त सस्पेंड रखा और बार एसोसिएशन प्रधान राजीव कुमार ने बताया कि बार की ओर से एसएचओ से मुलाकात हुई है और एसएचओ से मुलाकात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोन उठाते उसने मेरे को अभद्र भाषा में मेरे परिवार के बारे में मेरे बारे में गंदी गंदी गाली देने शुरू कर दी। मेरे को कहा कि दूसरी पार्टी का वकील है, तेरे को जान से मार देंगे, अभी तेरा ऑफिस है तो ऑफिस छोड़ के जाएंगे और तेरे घर पे आके तेरे को मार के जाएंगे। तेरे प्रोफेशन है, उसने कहा कि मेरे वकालत के बारे में तेरे को ऐसा वकील बनाएंगे, तेरे को मारेंगे, तूने बहुत पैसे कमा लिए उनसे, अब तेरे को मारेंगे, तूने मेरे को जेल में डाल दिया। अभी उसमें भी 1-7 का मामला था, उसमें वकील था, 11 महीने का जेल के ऊपर आया सितंबर के अंदर। तो सतीश फर्जी करके कोई है, हिस्ट्री शीटर है, उनके खिलाफ ही एडवोकेट हैं बहुत सारे मुकदमों में। तो किसी मुकदमों को लेके वो उनको जान से मारने की धमकी, गाली गलौच और उनको प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी अभद्र भाषा, उनके परिवार के बारे में बड़ी अभद्र भाषा को उन्होंने वो किया है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग दरखास्त दी थी थाने में, जिसपे FIR कल दी थी, आज वो हुई नहीं। तो हम आके आज यहाँ उसी FIR कराने के लिए आए थे। SHO साहब ने यहाँ FIR दर्ज कर ली है। किन किन धाराओं में FIR दर्ज की? ये FIR 308 सब सेक्शन 2, 351 सब सेक्शन 2 और 3। और अनाज मंडी में धान की खरीद सही रूप से नहीं होने के कारण भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने इंद्री मार्केट कमेटी के गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। तो वही आपको बताते चले, किसान नेता रामपाल चहल का कहना है कि वैसे तो सरकार ने 27 सितंबर से धान की खरीद शुरू की थी, लेकिन अब तक भी सुचारू रूप से धान की खरीद नहीं चल रही है। यहां तक कि लिफ्टिंग का काम भी बिल्कुल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मंडी बिल्कुल चौक हो चुकी है। धान खरीद एजेंसियां सही रूप से धान की खरीद नहीं कर रही हैं, जिसको लेकर के किस बड़ी परेशानी में है और ऊपर से मौसम की मार, दूसरी तरफ धान की खरीद सुचारू रूप से न होने की वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, ये किसान की दुर्दशा होगी। 27 तारीख को इनका खरीद शुरू होगी थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक थी और यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है, खाली नामचारी थे। वहां इंस्पेक्टर 5-7 डेरियां लिखा और वापस चले जावा, और जो लिखा उनकी भी उठौनी हो रहा। यहाँ जो कुल की बात करूं तो मैं 2 लाख क्विंटल जीरी पड़ी मंडी में और लिखी गई 30,000 क्विंटल, लिखी गई हजारों में, राम जी, लिखी गई हजारों में और पड़ी लाखों में, और उठी सिर्फ 5,000। बस वो खाली लेटर जारी है। देखो जी, कागजों में लेटर जारी है यार। गड्डी का बोझ गड्डी उठावेगी, जब तक सेलर वाले मंडियों में नहीं उतरते, इनके साथ समझौता नहीं होता, तब तक उठान नहीं होता। और सेलर वाला के साथ हर दिन मीटिंग हो रही, पर कोई समाधान नहीं निकल रहा। एजेंसियां, एफड वाले, FCI वाले मार्केट में आवा थोड़ी बहुत चिटपुट खरीद कर काली कचरे, जहाँ पर मंडी सटासट भरी पड़ी। आप आज देख लो, 7 अक्टूबर होगी और किसान बदहाला, कुछ तो मौसम ने मार दिए, जीरियां पकी खड़ी और सबकी कटाई टा रहा है। 38 बाब जवाब दे भाई, बरका गिरेंगे कहाँ, ले आवांगे कहाँ। अनाज मंडी इंद्री में जो है 3 एजेंसियों की खरीद शुरू करवाई गई थी, DFSC फूड सप्लाई, DFSC हैफर्ड और हरियाणा वेयर हाउस। और अभी लगभग 15-30,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। और आज कल इतवार था, कल इन्होंने खरीद नहीं की और इन्होंने ये कहा था भी हम सुबह 10 बजे आकर के खरीद शुरू करेंगे, 3 बजे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।